हमारे भी एक शोबिस के ही हैं, तो वो हमारे घर आई, अपनी उनकी छोटी बच्ची थी और उनको लेकर, तो इब्राहिम आया मेरे पास, कहते मामा ये इतनी बड़ी हैं, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है, इन्होंने बच्ची रखी हुई है, चाइल्ड लेबर रखी हुई है। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा भाई उनका मसला है, मैं उनको क्या बोल दूँ? कहने लगे नहीं मामा, वो देखें वो जो उनकी बेटी है ना, उसका पैम्पर बीच में बैठ के चेंज कर रही, कितनी बुरी बात है। लाउंज में बैठ के। मैंने कहा चलो इब्राहिम छोड़ दो। खैर अब मैंने कहा मैं किसी के मामले में क्या बोलूँ कि तुमने क्यों चाइल्ड लेबर रखा हुआ है, उनको कम्फर्ट है, मैं क्या कर सकती हूँ। 4 महीने के बाद पता चला कि जी पुलिस आई है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बच्ची वो कह रहे कि जी आपने, हमारी बच्ची अगवा हो गई है। ओह अच्छा, खैर वो सारी अब एक बिला वजह के मसले में फंस गए। जी, हाँ, कि वो 13 साल की 14 साल की लड़की और वो गायब हो गई। खैर वो इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि सामने उनके घर के सामने एक वो गैस स्टेशन पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे जो पंचर लगाता था उससे उस लड़की का अफेयर चला और वो उसके साथ भाग गई। ओह माय गॉड। वो खैर पुलिस ने ढूंढ लिया उसको। मेरे जेल में फौरन वो आ भी गई जिनके घर के सामने पेट्रोल पंप है। हाँ। तो वो बच्ची जो भाग गई थी सामने, इसलिए कैमरा घर के वो दाखिली हो ताकि पता चले कि वो, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप किसी की लड़की को रख रहे हैं ना, जिम्मेदारी घर के अंदर भी तो होते और अगेन में कुछ लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट भी है, अपने बच्चे ना सिर्फ ये नहीं कि हम मेड्स की बात करें, जो आपके ड्राइवर्स भी आ जाते हैं उनके साथ भी आपको बाउंड्री बनाना जरूरी है। और बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली बच्चियां मत आप इनके साथ कि जी चलो तो आप उनको ऊपर घुमा के आ जाए। मैं एक बार डॉल्मेन मॉल गई हुई थी, तो वहां पे एक बच्ची रो रही है, उसके साथ एक बंदा था जो कि किसी भी एंगल से उसका बाप नहीं लग रहा था, बच्ची सिस्कियों के साथ रो रही थी। तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा ये किसकी बच्ची है, तो क्योंकि वो ड्राइवर भी फोन पे लगा हुआ, बच्ची रो रही है, इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची, इतना खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ। तो कहता है इसकी अम्मी है बाजी, इसकी अम्मी ऊपर शॉपिंग करने गई। मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं इनका ड्राइवर हूँ। और मैंने कहा इसकी माँ को बुलाओ, और मुझे था कि इसकी माँ है, मैं उसको बोलूँ कि भाई आप इतना बड़ा आदमी, उसके पास अपनी बच्ची 3-4, और वो बच्ची मुसलसल रो रही थी, पूरा मॉल देख रहा था, और माँ वो शॉपिंग में लगी हुई थी, वो अपनी बच्ची नहीं संभाल सकी। बच्ची मतलब मैंने उसको जज किया इस बात पे कि आपने एक आदमी को दे दिया और वो बच्ची उसकी ना गोद में जा रही, बच्ची उससे खौफ खा रही है। तो अब आप खुद सोचे ना, ये आपके हाथों में कि आपने बच्ची हो या बच्चा। अब सिर्फ लड़की पे नहीं, आपको लड़कों पे भी आपको बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये हमें कैसे पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए मेल नैनी रखनी है नहीं रखनी। वैसे आप इस बात को एंडोर्स करती हैं कि हमें, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जी आप ऐसा करें, हमारे फलाने अंदरूनी सिंह से बहुत अच्छे वफादार बच्चे और लड़के आते हैं, उनको रख लें। तो मैं कहती नहीं, मैं लड़के के लिए भी लड़का नहीं रखना चाहती। आप इस बात को वैसे इनकरेज करती हैं, क्या एंडोर्स करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में चाहे आप अपने इलाके का रखें या बाहर से, नंबर 1 एक तो चेक एंड बैलेंस आपको हर टाइम रखना है, चाहे आप मेल रख लें चाहे आप फीमेल रख लें, दोनों साइड्स पे। मदर का इंटरेक्शन बच्चों के साथ लाजमी होना चाहिए, उनकी फ्रेंड होनी चाहिए मदर्स, ठीक है। एज अ वर्किंग वुमेन आई नो टाइम नहीं मिलता इतना, मैं खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ, सिंगल मदर हूँ, लेकिन उसके बाद भी बच्चे के साथ एक अटैचमेंट लाजमी रखना चाहिए कि पूरे दिन में वो जिसके भी साथ है आपको पूरी रुदार उसने सुनानी है, और आपने ऐसे उसको खंगालना है कि उसको पता है मामा मेरी फ्रेंड है और मैंने उनको जो बताना है उन्होंने मानना है। तो आपने उस पर हर हाल में ट्रस्ट करना है, और फिर बच्चे पे भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि कहीं वो मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा किसी को लेट डाउन करने के लिए। तो मदर का रोल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनको A to Z हर एक पे नजर रखनी है। तो आप चाहे अब तो खैर कैमरास वगैरह, कैमराज आपके लिए बहुत अच्छे हो, कैमरा आपके लिए बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली। और एक चीज और लाजमी आप रखें कि आप डिफरेंट टाइम पे जाके चेक करें, ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसपे आपने भी कहा था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक अचानक से जाके चेक करें कि जो आपके घर में रिसोर्स है, वैसे तो कैमरा आपको दिखा रहा होता है, लेकिन अगेन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको कैमरा कैच नहीं कर पाता, तो आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है। तो एक अचानक से जब आप चेक करने जाते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि मैं अगर किसी डिफरेंट टाइम पे जाऊंगी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगेन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, 100% ट्रस्ट प्लीज किसी पे मत करें, चाहे कितना ही पुराना क्यों। मुझे तो लगता है 100% ट्रस्ट हम अपने घर वालों में भी नहीं कर सकते। भाई जोफी से पहले जो एक थी ना हमारी हेल्पर थी, जन्नत को देखती थी वो, तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, तो और एक उनके अलावा एक घर में हम पूरी फैमिली थी, जो कि अम्मा थी, 2 बेटियां थी। वो पहली बार गांव से कराची आए थे
उन्होंने साड़ी कभी नहीं देखी थी कि साड़ी भी कोई चीज़ होती है, तो उसने कहा ये क्या चीज़ है, मैंने कहा साड़ी है। टीवी उन्होंने नहीं देखा था कभी। अच्छा, ठीक है। उनकी बेटियों को मैंने ट्यूशन जो हमारे पढ़ने आते थे, सिपारा पढ़ने आते थे, बच्चा जन्नत पढ़ाने आते थे, तो मैं उनको ट्यूशन भी रखवा के दिया, सिपारा भी करवा के दिया। 4-5 साल लोग हमारे घर रहे। पीछे पूरे जितने भी 7 क्वार्टर्स थे उसमें उनके मियाँ भी और बेटा भी सब। अच्छा, उस ज़माने में मैं अमेरिका से आई थी, तो मैं मेरे पास ऑलरेडी एक वो था, स्पीकर आता था ना जो बच्चे के पास आप रख दो और आवाज़ आई, और जन्नत थी तकरीबन कोई 3-3.5 साल की होगी। तो वो शादी जब मेरी हुई तभी आ गए थे वो लोग, और मतलब जन्नत के पैदा होने से पहले से ही हमारे घर में थे। बेटियों को मैंने उसके सब सिखाया विखाया, बिल्कुल ही अजीब से लोग थे। अच्छा, अब ये हुआ कि मैंने वो स्पीकर रखा हुआ था। अच्छा, उनकी बेटियां ना कुछ चेंज होनी शुरू हुई। मैं जब अमेरिका गई तो मैंने उनको ये कहा कि आप एक काम करो कि हमारे एक शोबिस के लोग हैं, उनके घर शादी थी, तो उन्होंने कहा कि इनकी 2 बेटियां, उनको बोलो कि हमारे घर आके काम वाम कर लेंगी, जब तुम तो जा रही हो। तो मैंने उनको कहा कि उसने कहा एक भेज देती हूँ। मैंने कहा चलो एक भेज दो उसे काम के लिए। मैं अमेरिका से वापस आई 2 महीने बाद, मैंने देखा उसके तो रंग ढंग ही डिफरेंट है। वो स्लीवलेस पहन के मेरे घर में घूम रही है, और यहाँ तक कि उसकी वो जो एक वो स्लिट फैशन ही चला था वो, और मैं उसको देखा, मैंने कहा ये क्या कपड़े पहन के घूम रही है, उसको अचानक इतनी मॉडर्न हो गई, मैंने जिंदगी में नहीं पहने, इसको क्या हो गया मेरे घर में इस तरह, जिसने साड़ी पहले कभी ना देखी हो। हाँ, बिल्कुल ही चेंज हो गए ना। तो खैर मुझे अजीब सा वो हुआ, फिर मैंने उसको उसके माँ को बोला, मैंने कहा मेरे घर में मैं नहीं पहनती तो ये भी नहीं पहन सकती, और इसको मना करो। अच्छा, दिए उन्होंने तो जिनके घर हमने भेजा था। अच्छा, हाँ, वो तो बिल्कुल बदल गई। अच्छा, वो स्पीकर ना मैं जन्नत के पास रखती थी, उनको किसी को पता नहीं था कि क्या चीज़ है ये, और उसका क्योंकि मेरे बेडरूम में उनका कोई काम इतना नहीं होता था, तो वो एक दिन मैं उनकी बातें सुन रही, रात को दोनों अम्मा बेटियां बातें कर रही, तो पता चला कि वो जो, अच्छा मुझे काफ़ी दिन से कहती मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, शाम को आती थी उसकी बेटी काम करने, जो कि एक सफाई करती थी वो, तो पता चला कि वो कहीं और जाती है सुबह काम करने, और शाम को आती है वहाँ से, और मुझे पता ही नहीं ये बात, और तनख्वाह मैं दे रही हूँ उसको। वाओ। अच्छा, उसके बाद वो जो चीज़ें मेरी गायब हो रही थी, जो जा रही थी, वो सब वो लोग कर रहे थे, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं उसी वक्त उठी, मैंने उसको जाके इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है ना मैंने कहा तुम इतनी झूठी औरत हो। मैंने कहा तुम्हारा पूरी फैमिली को मैंने यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, पूरी फैमिली तुम यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ, और तुम पीठ पीछे मेरे साथ ये कर रहे हो। एक्चुअली आप 100% सपोर्ट दे रही थी ना, और ट्रस्ट भी कर रही थी, तो उन्हें यकीन था कि आप उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, और यही चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम में डालती है। हमारे क्लाइंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली अपने अंदर से जो ह्यूमैनिटेरियन कीड़ा है ना वो खत्म कर। आप ये सोचें कि जन्नत की सालगिरह पे उसको इतनी गोल्ड की चीजें सबने दी, वो सब गायब हो गई मेरे घर से। अच्छा, वो क्या इसने ली, वो क्या उसने ली, वो क्या उसने, वो भी उनके पास से निकली। मैंने पूरी तलाशी ली फिर उनकी कमरों की। कितना दुख होता है फिर, किस कदर तकलीफ होती है। इतना करें। उसके बाद से फिर मैंने जोफी को रखा, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं यकीन ट्रस्ट नहीं कर सकती। बुरा टाइम देखा तो अल्लाह मेरा देखे हेल्प भी की। हाँ। इस वक्त हमारे साथ शबाना गिलानी साहब पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना। बिल्कुल ठीक शबाना, आप मुझे बताएं कि पुलिस की जानिब से क्या अहकाम है लोगों को, क्या एडवाइजरी है लोगों को जो अपने घर अगर कोई डोमेस्टिक स्टाफ रखता है, चाहे वो 8 घंटे के लिए रखे, 2 घंटे के लिए रखे, या फिर 24/7 आवर्स के लिए रखे? अच्छा, इसके बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जिस तरह ये घर में मासियां या मैट रखी जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर ये है कि उनके NIC आप लें, और उनके 2 रेफरेंस लेकर पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका एरिया पुलिस स्टेशन में, वहाँ एंट्री बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहले तो यही कह सकते हैं कि हम ये एहतियाती तदाबीर भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इस तरह की वारदातें या चोरी के जो केसेस होते हैं वो सामने जरूर आते हैं। तो इसमें भी 2 किस्म की मासियां होती हैं, या मेड्स होते हैं, या आपके जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। एक तो आते ही अपना काम दिखाते हैं, और दूसरा आपका एतमाद हासिल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें साइड करना शुरू कर दी जाती हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलता। ट्रू। ठीक है, तो इसमें यही कहना चाहिए कि अगर 8 घंटे की मासी रखते हैं या मेड आप हायर करते हैं, तो सबसे पहले तो कानूनी जो प्रोसेस है वो जरूर पूरे किए जाएं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको मदीहा बताया
कि उनका NIC, शनाख्ती कार्ड और रेफरेंस और पुलिस स्टेशन में जरूर उसकी एंट्री करवाएं। ये बहुत जरूरी है। देखें, NIC वो चीज है कि कोई बंदा कहीं भी अगर इस तरह चला भी जाता है तो उनके फिर खानदान के थ्रू किसी ना किसी तरह हमारे पुलिस ऑफिसर या के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वहां पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। मोबाइल फोन जरूरी है, मतलब उनका नंबर भी आपके पास होना जरूरी है। और मधिया इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि कुछ जब मेड्स हायर की जाती हैं तो खाली चोरी के ही इशू नहीं होते। जब आप अपने बच्चों के लिए या कोई भी अपने बच्चों के लिए भी हायर करता है तो उस पे भी पहले आप अच्छे से नजर रखें। जहां मैड है, जहां बच्चे हैं, वहां आप जरूर कैमरा जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि जैसे कि मासियों के थ्रू उन बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया, उन पे हाथ उठाया जाता है या बच्चों को तशद्दुद किया जाता है और वो मेड्स करती हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, तो वही एहतियाती तदाबीर है कि नुकसान से बेहतर एहतियात है। बिल्कुल जी, वो कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। शबाना गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुझे पता है ना, 2 ऐप्स भी हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल, आप उनको शनाख्ती कार्ड नंबर वो चेक भी कर सकते हैं कि कहीं का कोई बुरा रिकॉर्ड तो नहीं है। अच्छा, ज़ैनब भी हमारे साथ है। ज़ैनब, आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपके डोमेस्टिक हेल्प के साथ? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं भी आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी, ज़्यादातर बातें जो हो रही थी वो बच्चों के हवाले से, फैमिली के हवाले से थी। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा केस ये है कि मेरी जो प्रॉब्लम रही मेरी मेट के साथ, वो मेरे हस्बैंड और मेरे साथ इन बिटवीन थी। तो क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं थी, आफ्टर मैरिज मेरी फैमिली जो है आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए थे भाई के साथ, अम्मी। तो मैं यहाँ पर सिंगल थी, मुझे ऑब्वियसली एक हेल्प की ज़रूरत थी। मैंने एक हेल्पर रखी जो कि मिडिल एज की थी, बहुत कोई मैं नहीं कहूँगी कि चाइल्ड लेबर में आती है या बहुत ओवर एज है, क्योंकि मुझे अपने लिए एक फ्रेंडली वहाँ पर चाहिए था कि मुझे उसकी हेल्प मिल सके, मैं उससे अपनी कन्वर्सेशन करूँ, मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने उसको रखा अपने साथ अपनी हेल्प के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम घर के खुद करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। अब मेरी इन्वॉल्वमेंट उसके साथ इतनी ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपनी बातें, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया, मैं यहाँ गई, मैंने ऐसे किया, मैं उससे वो कन्वर्सेशंस करती थी। उसकी मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आफ्टर मैरिज मेरा बेबी हुआ, मैं उसके साथ ज़्यादा इंगेज हो गई। मेरी कोशिश ये थी मैं अपने बच्चे का काम खुद करूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा फोकस मेरा बच्चा था। अब बच्चे के साथ जब मदर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें होता क्या है, आप हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हो। वो चीज़ें फैमिली में इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ गई कि मुझे लगा जहाँ मेरी जगह होनी चाहिए थी वहाँ से मैं स्किप होती जा रही हूँ और उन जगहों पे वो आती जा रही है। ओह माय गॉड। अच्छा, आप थक गई हैं, कोई मसला नहीं, आप सो जाएं, मैं चाय दे देती हूँ, कोई मसला नहीं, आप रेस्ट कर लें, मैं खाना दे रही हूँ। आप ग्रोसरी के लिए नहीं जा सकती हैं, कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान नहीं हो, मैं सारा काम। मतलब उसने सारी चीज़ें मेरे हाथ से ऐसे ओवरटेक कर ली। उस वक्त तो फरिश्ता लग रहे होते हैं। उस वक्त मैं बिल्कुल यही बात है, मुझे लग रहा था कि अच्छा वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, वो मेरी चीज़ों पे इतना मुझे हेल्प आउट कर रही है, मतलब अपने काम जो उसका पे रोल है उससे ज़्यादा वो कर रही है, वो मेरी हेल्प कर रही है। वो मेरी हेल्प नहीं हो रही थी, वो बेसिकली मेरे हाथ से मेरी चीज़ें सारी ले रही थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये सारी सिचुएशन मुझे पता चली, इसमें गलती मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मेरी नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की है या सिर्फ मेड की गलती थी, ये मेरी अपनी भी लेक ऑफ थी, जो मैं ऑन दैट टाइम इसको स्पॉट नहीं कर सकी कि ये हो क्या रहा है। दैट वुड बी वेरी 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 ट्रॉमेटाइजिंग फॉर यू, क्योंकि एक तो आप उस पर भी ट्रस्ट कर रहे हो और एक और शख्स इस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, और फिर आपके सामने ऐसी सिचुएशन को निकल के आ रही है। उससे बाहर कैसे निकली ये बताओ। मतलब मेरी तो पूरी फैमिली को उसने समझे ख़त्म कर दिया। मैं बच्चे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और फिर मैंने जब हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप देखे, मतलब एक होती है सिर्फ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ना शुरू हो गया। उनको फिर मेरी हर चीज़ बुरी लगने लग गई, मेरा बात करना, सोना, बैठना, हर चीज़ में, मतलब तुम तो ऐसे करती नहीं हो, तुम तो ऐसे रहती हो, तुम तो यूँ नहीं कर, मतलब वो बिल्कुल मेरी तरफ से आप कहें कि बदजन हो गए। और वो उसकी तरफ इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो स्पेस हमारी बढ़ती गई, वो फिर ख़त्म नहीं हो सकी वो स्पेस हमारी। तो मैंने सेपरेशन को बेहतर समझा, मैंने कहा वो चीज़ रही नहीं। आपने अपने हस्बैंड की फैमिली में भी किसी से बात नहीं की या किसी और को इन्वॉल्व करते? बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात भाई कुछ नहीं होता, कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। नहीं, सब तुम्हारी गलती है, ऐसा थोड़ी है, वो तुम्हारे साथ ही तो है, तुम्हारा शौहर ही तो है। जहन बदजान हो जाता है। मेरे तो आसपास 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की जो हेल्प है, जो मेड है, उनसे शादी कर ली है। ओह माय गॉड। 3 लोग हैं। एक बचपन में मैंने देखा था, हमारी जो कॉलोनी थी उसी में रहते थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे बहुत, तो उन्होंने अपनी मेड से शादी कर ली थी।
मियां बीवी की लड़ाई रहती थी। और बात है कि इनको हेल्प के लिए लेके आए और उसके बाद शादी कर ली थी और अभी भी वो उन्होंने, आपके हस्बैंड ने शादी की वैसे क्या उससे? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो खैर फिर बिल्कुल उनसे कांटेक्ट अपना ख़त्म कर दिया, लेकिन इन सराउंडिंग सर्कल से सुनने में आया ऐसा कुछ कि हाँ कर लिया है, लेकिन ओपनली इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फैमिली की बात फिर हो जाती ना, जो मैं कह रही हूँ सच है। हाँ। तो उनको ये बात तो माननी ही नहीं थी, नहीं तुम्हारी गलती है, तुम उसको टाइम नहीं दे रही हो, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम्हारा ही तो शौहर है, कहाँ गया है, रह तो रहा है तुम्हारे साथ। तो वो आपकी मेट्स थी या फ्रेंड्स थी? वो मेरी मेट थी, मगर मैंने उसको रखा इस तरीके से कि मैं उसके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट भी रखूं, ज़ाहिर है मेरी फैमिली भी इधर नहीं है तो मुझे एक हेल्प भी मिल जाए, मेरा टाइम भी उसके साथ अच्छा स्पेंड हो जाए। ओह माय गॉड, हाँ लेकिन ये आई हैव नो वर्ड। ये मैं आपको बताऊं, मेरे घर में एक, हमारे लाहौर वाले घर में एक लड़की थी, वो हम उसको बचपन से देखते थे, उसकी अम्मा उसी गली में काम करती थी, शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन ऐसे से जो बड़ी हुई तो वो बहुत चोरियां करती थी। मेरी शादी में मेरे बहुत से दोस्त कराची से लाहौर गए, अब किसी की बैग में से 35,000 निकल गया है, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, तो वो उसके, मेरी एक रिंग थी बहुत खूबसूरत, वो गिरी, तो मेरी अम्मी ने कहा हाय ढूंढो इसके डायमंड के रिंग है, तो मैं अपनी अम्मी को देख रही हूँ कि क्या कहने की जरूरत है, डायमंड के रिंग है, और वो सामने सब झाड़ू लगा रही थी, वो रिंग मुझे कभी भी नहीं मिली। हमें ना उस पर शक था कि पैसे निकाल रही है, फिर देन लेटर ऑन पता चला कि वो हमारी ही लेन में आ गई, शी वाज वन, हमें पता था वो था, और उसको, उससे हम चीज़ें रिकवर भी करते थे। वो इतनी दीदा दले रो चुकी हुई थी क्योंकि हम उसको पकड़ चुके थे, इसकी माँ आती थी। देन हमारी ही लेन में आगे जाके एक बहुत अच्छी फैमिली थी, उनका यंग लड़का, शी गॉट मैरिड टू डैड बॉय, और उन घर वालों ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया कि तुमने एक मेड से शादी की है, क्योंकि वो उनके घर भी काम करती थी। सो खैर, अब चलो अगर वो लड़का कमा रहा था तो चलो उसका नसीब होगा, लेकिन शादीशुदा लोगों को इस तरह से वो तो बहुत ये आपने बात बिल्कुल सही की, और ये वही बात है ना, क्योंकि जो रह रही हैं अभी तक 3 जो मैं आपको केस बता रही हूँ ना, वो अभी तक वो बेमार उनकी जो अपनी वाइफ्स हैं चली गई, डिवोर्स ले। भाई देखिए, हर कोई बंदा ना, ठीक है, हर कोई ज़रूरतमंद नहीं होता कि जिसको काम करना होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ परख जरूर करनी है। और यस, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं से आप ये गाफिल हुए ना, अगला बंदा आ गया। तो अल्लाह करे भी, मैं अक्सर जैसे अपने बेटे को दुआ के देती हूँ कि अल्लाह में उसको बहुत अच्छे दोस्त मिला है, तो मैं आप सब लोगों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे जो हमारे साथ, जो हमारी ये हाउस हेल्प है, हमें ये बहुत अच्छे लोग मिलाए, हम जितने अच्छे, तो हमसे भी कहीं ज्यादा अच्छे हमें लोग मिलाए, ताकि हमें कोई ऐसा मसला ना हो। हमारी दुआओं में शामिल, ये सबके लिए, मैं नमाजों में भी दुआ मांगती हूँ, ये हम सबके लिए ऐसी हो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको अल्लाह के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।